नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टी.एस. इलियट की पोएम द बेस्ट लैंड का सेकेंड सेक्शन, जिसका टाइटल है ए गेम ऑफ चेस। ये जो टाइटल है ये थॉमस मिडलटन का प्ले ए वुमेन बी वेयर वुमेन से लिया गया है। यह टायरेसिस का सेकेंड मूवमेंट है वेस्ट लैंड का विजन का, जहां वो दूसरी बार वेस्ट लैंड में भ्रमण करता है। इस सेक्शन में दो सीन दिखाए गए हैं। जो पहला सीन दिखाया गया है वो एक लेडी के प्राइवेट रूम का है, और जो दूसरा सीन दिखाया गया है वो एक रेस्टोरेंट का है, जहां पर कुछ मित्र मंडली क्या कर रहे हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पोएम को समझने की कोशिश करते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले सेक्शन में देखा है कि जो मैडम सोसोस्ट्रिस थी, वो जोशी महिला, तो उससे के यहाँ से जो टायरेसिस चला जाता है, तो जाते समय जो लेडी सोसोस्ट्रिस हैं वो कहती हैं कि जब टायरेसिस से कि अगर तुम्हें वो मिसेस योक्योटेन मिले तो उनसे कह देना कि मैं उसकी जन्म कुंडली स्वयं लेकर आऊँगी। तो शायद यहाँ पर वही लेडी है, मिसेस एकुटिन ही हैं, और उन्हीं के प्राइवेट रूम का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वही उसी का यहाँ पर सीन दिखाया गया है। तो देखते हैं क्या सीन है। द चेयर सी सेट इन, वह चेयर जिस पर वो लेडी बैठी हुई है, लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन, वो किसकी तरह लग रही है, एक राज सिंहासन की तरह लग रही है। तो यहाँ पर जो लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन, ये एक फ्रेज है और जो शेक्सपियर के प्ले एंटोनी और क्लियोपेट्रा से लिया गया है। ग्लोड ऑन द मार्बल, और जो मार्बल की टेबल है उसमें उसका प्रतिबिंब, उसका दर्पण वो क्या है, चमक रहा है। मार्बल या संगमरमर की टेबल पड़ी हुई है। वेयर द ग्लास, और जहाँ पर जो शीशा लगा हुआ है, हेल्ड अप बाई स्टैंडर्ड्स, वो दो लकड़ी के खम्भों में लगा हुआ है शीशा, और उस लकड़ी के खम्भे पे क्या है, स्तंभ पर रॉड गुदी हुई है विद फ्रूटेड वाइन्स, फलों से लदी हुई अंगूर की लताएं उकेरी हुई हैं, उस पे उकेरी गई हैं। फ्रॉम बीच, और जिस पर जो लताएं उकेरी गई हैं उन्हीं पर क्या है कि एक गोल्डन क्यूपिडन पीप्ड आउट, उन्हीं पर क्या है एक सुनहरा या गोल्डन कलर का जो क्यूपिडन है, लव ऑफ गॉड है, वो क्या है, पीप्ड आउट, वो झुक रहा है। उसका चित्र जो बना है गोल्डन कलर का, वो क्या है, बाहर झांक रहा है, देख रहा है, ऐसा चित्र बना हुआ है। एंड another hide his eyes behind his wing, और वहीं पर क्या है, एक दूसरा क्यूपिड का भी चित्र बना हुआ है। वो क्या कर रहा है, वो अपनी आंखों को अपने पंखों के पीछे छिपा रहा है। और ये सब सीन, ये पूरा सीन डबल्ड, इसका जो क्या है, इसकी चमक ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कैसे हो जाता है, फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांचेड कैंडल, जो 7 जो स्टैंड है जिसपे 7 कैंडल रखी जाती हैं, उसके जो कैंडल रखी हुई है वो जल रही है, और उसके प्रकाश से ये जैसा सीन है क्या है, जो उसका दर्पण है वो क्या है, डबल हो जा रहा है। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, कब डबल हो जा रहा है, जब इसकी जो 7 ब्रांचेस कैंडल बना है, जब इसका जो प्रकाश जब टेबल पे पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन परिवर्तित होता है, तो वहां पर क्या है, इसका दर्पण डबल हो जा रहा है। जैसे एज द गिल्टर ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट इट फ्रॉम सेटिन कैसेस प्योर इन रिच प्रोफ्यूजन्स, जो सेटिन की एक कास्केट है, एक डिब्बी है, पिटारा है, उसमें क्या है, वो लेडी के ज्वेल्स रखे हैं, वो क्या है, उसे उड़ेल दिए गए हैं या पड़े हुए हैं इन रिच परफ्यूम्स, अधिक मात्रा में, कहाँ पे, टेबल पर। उनकी जो चमक है, गिल्टर्स ऑफ हर ज्वेल्स, उन ज्वेल्स की जो चमक है, रोज टू मीट इट, वो क्या ऐसी लग रही है कि वो कैंडल बरा के प्रकाश से मिल रही हो। और उसी टेबल पर क्या है, इन बेल्स ऑफ आइवरी,
जहाँ पर हाथी के दांत की बनी हुई इत्र की शीशी एंड कलर्ड ग्लासेस, और शीशे की रंग बिरंगे शीशे की बनी हुई जो इत्र की शीशी है, शीशी वो क्या है, अनस्टॉपर्ड, जिनमें डांट नहीं लगी है, बिना डांट की। लॉर्ड हिज हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम्स, जिसमें क्या है विभिन्न तरीके का या विचित्र तरीके का परफ्यूम भरा हुआ है, वो टेबल पे रखी हुई हैं। अनजेंट, जो जिसमें विभिन्न तरीके का या मिश्रित पाउडर और लिक्विड भरा हुआ है, वो क्या कर देती है, तो उनकी जो सुगंध है, इत्र की जो खुशबू है, वो क्या कर देती है, ट्रबल्ड, परेशान कर देती है, कंफ्यूज, मतिभ्रम कर देती है, एंड ड्रोनेड, और डुबा देती है द सेंस माइंड को इन ऑर्डर्स, खुशबू में। वो व्यक्ति को भ्रमित कर देती है उसकी खुशबू, और व्यक्ति के मस्तिष्क को डुबा देती है। स्टार्ड बाय द एयर दैट फ्रेशनेड फ्रॉम द विंडो, these ascended in fattening the prolonged candle flames। तो जो विंडो से क्या है, ताजी हवा के द्वारा जो क्या है स्टारिंग आ रही है, these ascended, जो ऊपर जा रही है, कहाँ, इन फैटनिंग, वो क्या है सघन बना रही है, द प्रोलॉन्ग कैंडल फ्लेम्स, जो मोमबत्ती का जो प्रकाश है उसके प्रकाश को है एक खुशबू क्या कर रही है, सघन बना रही है, घनी कर रही है, उसको खुशबूदार बना रही है। और यही खुशबू का है, फ्लंग दियर स्मोक, एक खुशबू जा रही है उसके प्रकाश में, इनटू द ल्यूकेरिया, ल्यूकेरिया तक। ल्यूकेरिया क्या होता है, एक छत होती है जो चार खानेदार होती है, जिसमें खाने बने होते हैं और उसमें डिजाइन भी बनी हुई है। तो ये स्मोक या उसकी खुशबू जा रही है उसके कैंडल वरा के प्रकाश में, वो छत तक जा रही है, और उसमें जो बनी हुई डिजाइन उसको क्या कर रही है, सजीव बना रही है ये खुशबू। स्टायरिंग द पैटर्न ऑन द कवर्ड सेलिंग, और जो छत है उसकी साइड वाली दीवार पर क्या है, एक पैटर्न बना हुआ है दीवार में, कमरे को गर्म करने के लिए, कमरे को गर्म रखने के लिए। ह्यूज क्या बना हुआ है, फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन, एक चूल्हा बना हुआ है। ह्यूज सी वुड, और उसी में क्या है, ह्यूज बड़ी बड़ी जलने वाली लकड़ी फीड डाली जा रही, विद कॉपर, किससे डाली जा रही है, जो तांबे का चिमटा है उसी से उसमें लकड़ी डाली जा रही है, और जो लकड़ी से जलकर वो प्रकाश निकल रहा है, वो किस कलर का निकल रहा है, बर्नेड ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का निकल रहा है। इन विच शेड लाइट, और उसी चूल्हे के प्रकाश में एक कार्ड डॉल्फिन, एक गुदी हुई मछली, वो क्या है दीवार में, वो क्या कैसी लग रही है, ये स्विम, ऐसी लग रही है, तैरती हुई लग रही है। एवं द एंटीक मेंटल, और एंटीक मेटल पे क्या है, पुरानी एक दीवार है, उसी पर क्या है, वाज डिस्प्लेड, एक चित्र लटका हुआ है। एज दो ए विंडो, और किस आकार का, विंडो के आकार का चौकोर जो चित्र है, गिव अपॉन द सेल्वन सीन, वो किसका लग रहा है, वो एक वन का चित्र लग रहा है, किसी वन का चित्र लग रहा है, जंगल का सीन लग रहा है। द चेंज ऑफ फ्लोमेल, और उस चित्र में वह चित्र लगा हुआ है जिसमें एक कहानी लिखी हुई है, उसमें चित्र भी लगा है। तो कहानी क्या है कि फ्लोमेल का नाइटिंगेल में बदलने की जो कहानी लिखी हुई है, बाय द बार्बरियस किंग, जो एक असभ्य राजा था टेरस, उसने क्या है उसका फ्लोमेल का बड़ी ही निर्दयता से क्या किया था, बलात्कार किया, रेप किया था, उसी का वहाँ पर एक चित्र लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने फ्लोमेल की कहानी के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कहानी जो ये रेफरेंस है जो टी.एस. एलियट ने ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। इसमें क्या है, जो फ्लोमेल होती है वो पेंडोमियन की एक पुत्री होती है, और इसकी एक बहन होती है प्रोकनी, जो क्या है उसे एक दिन अपनी बहन की ज़रूरत पड़ती है, उसके कंपेनियन की। तो वो अपने पति जो टेररस था उसको भेजती है लेने के लिए। जब वो लेने जाता है और रास्ते में आता है, तो रास्ते में जंगल में वो उसका रेप कर देता है, और क्या ये घटना उसकी बहन को ना पता चले, इसलिए वो क्या कर देता है, उसकी जीभ काट लेता है।
जब जीभ काट लेता है तो वो घर आता है, जब किसी ना किसी तरीके से जो फिलोमेल है वो अपनी घटना को वो अपनी बहन को बता देती है। जब बता देती है तो उसकी बहन उसका बदला लेना चाहती है, तो वो क्या कर देती है, वो अपने ही पुत्र को मार डालती है और उसका जो डिश या उसका डिश बनाती है और उसी को उसको टेररिस्ट को खिला देती है। जब उसको ये पता चलता है कि उसने अपने ही पुत्र को मार डाला है तो वो दोनों को मारना चाहता है। उसी समय क्या होता है, अचानक ही जैसे ही वो तलवार निकालता है तभी क्या होता है, जो टेररिस्ट होता है वो हुपी में बदल जाता है, फिलोमेल है वो नाइटिंगेल में चेंज हो जाती है और जो उसकी बहन जो प्रोकनी है वो सैलो में बदल जाती है, जो एक बर्ड है। तो ये कहानी है यहाँ पे। तो जो बारबरिस किंग होता है टेररिस्ट, वो उसका रूडली से रेप कर देता है। Yet there the nightingale filled all the desert, और ये मरुभूमि को वो क्या भर रही है, विद इनवायलेबल वॉइस, अपनी पवित्र आवाज से। एंड स्टिल शी क्राइड एंड स्टिल द वर्ड परस्यूज, और वो आज भी अपने सील के भंग हो जाने के कारण शोक से भरकर चिल्लाए जा रही थी। जबकि जो आधुनिक स्टिल द वर्ड परस्यूज, जबकि आधुनिक दुनिया के काफी लोग आज भी बलात्कार का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। जग टू डर्टी ईयर्स, और सहारा लेते हैं तथा अपने उनके गंदे कानों के लिए ये जग की आवाज़, उन्हें क्या है, जो नाइटिंगेल की जो आवाज़ है ये केवल जग की आवाज़ मात्र ही लगती है। एंड अदर विदर्ड स्टम्स ऑफ टाइम, और उस वर टोल्ड अपॉन द वॉल्स, जो वॉल्स पे और भी जो क्या है चित्र लगे हुए हैं, विदर्ड स्टम्स ऑफ टाइम, और उनका महत्व क्या है, समय के साथ नहीं रहा है, अब उनका महत्व नहीं रहा है। स्टेरिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो घूर रहे हैं। फॉर्म्स लीनेड आउट, और बाहर को झुके हुए हैं, निकले हुए हैं। लीनिंग, झुके हुए हैं। हसिंग, वो शांत कर रहे हैं। द रूम इनक्लोज, उस लेडी के प्राइवेट रूम को शांत कर रहे हैं। तभी क्या है, लेडी को सीढ़ियों पर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। अंडर द फायर लाइट, और वो चूल्हे के प्रकाश में अंडर द ब्रश, और वो ब्रश को या ब्रश को हर हेयर, जो ब्रश कर रही थी, अपने बालों को झाड़ रही थी, तो वो क्या कर देती है, उनको छोड़ देती है, बालों में ही छोड़ देती है ब्रश को। स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट, और उसके बालों में जो सितारे लगे हैं वो किसकी तरह चमक रहे हैं, जो लाइट में, चूल्हे की लाइट में, चूल्हे जो आग के जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनकी तरह वो लग रहे हैं, फायरी पॉइंट्स की तरह लग रहे हैं। ग्लोड इनटू वर्ड्स, और ऐसा लग रहा है वो पॉइंट्स की तरह लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कहने वाले हैं, इस तरीके से चमक रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। देन वुड बी सेवेजली स्टिल, और वो लेडी क्या कर देती है, अपने बालों को ऐसे ही बिखरे छोड़ देती है जब वो आवाज सुनती है। और वो आगंतुक जो आता है वो क्या है, वो उस लेडी के पास बैठ जाता है, तो वो लेडी कहती है क्या कि माई नर्व्स आर बेड टू नाइट, मतलब मुझे क्या लग रहा है, मुझे घबराहट लग रही है। यस, हाँ, बेड, मुझे घबराहट हो रही है। स्टे विद मी, मेरे साथ ठहरो, मेरे साथ रुको। स्पीक टू मी, मुझसे बात करो। वाई डू यू नेवर स्पीक, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, आप कभी मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। स्पीक, बोलो, बात करो। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, आप किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। व्हाट थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं। व्हाट, क्या। आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग, थिंक, कहती है कि मैं नहीं जान पाई, कि मैंने कभी नहीं जाना कि तुम क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हो। थिंक, सोचो, गुस्से में कहती है सोचो। आई थिंक वी आर इन रेड सैली, फिर इतनी बात होने के बाद वो साइलेंट विजिटर है, वो क्या है, वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि हम कहाँ हैं, हम एक रेड्स की
एली में है, मतलब हम ऐसी गली में रह रहे हैं जो चूहे की तरह कैसी है, सक्रिय है, बहुत पतली गली में रह रहे हैं। वेयर, जहाँ जिस गली में रह रहे हैं वहाँ क्या है, वेयर द डेड मैन, वहाँ पर जो भौतिकवादी लोग हैं, लॉस्ट दियर बोन्स, इन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को खो दिया है, स्पिरिचुअल ज्ञान को खो दिया है। तो वो लेडी है उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और थोड़ी देर बाद कहती है व्हाट इज दैट नॉइज, कहती है कि ये शोर क्या है, ये क्या शोर है। द विंड अंडर द डोर, तो वो विजिटर है वो कहता है ये हवा का शोर है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर पूछती है, फिर कहती है कि व्हाट इज दैट नॉइज नाउ, अब ये कौन सा शोर है, नॉइज है। तो व्हाट इज द विंड डूइंग, हवा क्या कर रही है दरवाजे के पास। तो वो विजिटर कहता है कि नथिंग, कुछ नहीं। अगेन नथिंग, फिर कह देता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वो इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो लगातार 3 प्रश्न पूछ देती है बिना रुके। क्या कहती है कि यू नो नथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो। डू यू सी नथिंग, क्या तुमने कुछ नहीं देखा। डू यू रिमेम्बर नथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। इस तरीके से वो लगातार झुंझलाहट में 3 प्रश्न कर देती है। ये तभी वो विजिटर है वो क्या कहता है कि आई रिमेम्बर, कि मुझे याद है, दोज आर पिरल्स दैट वर हिज आईज, कि वो हमें याद है वो मोती जो समुद्र की तरह थे, किसकी, उसकी आंखों में, वो मर्चेंट फाइनेंशियल सेलर की। फ्रेंड्स ये लाइन जो है ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से ली गई है, ये पहले पार्ट में भी थी और इसमें सेकंड में भी थी, सेकंड सेक्शन में। तो वो इतनी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि आर यू अलाइव और नॉट, क्या तुम जीवित हो और नहीं। इज देयर नथिंग इन योर हेड, क्या तुम्हारे दिमाग में रियल कोई चीज ही नहीं है। तो वो कहता है, तो वो विजिटर क्या कहता है, वो कहता है कि यो दैट शेक्सपियर रे, कि ये शेक्सपियर की वो लाइन, हाँ मुझे याद है वो शेक्सपियर की लाइन। इट इज सो इलिजेंट, ये कितनी मार्मिक है, सो इंटेलिजेंट, कितनी बुद्धिमानी भरी लाइन है। इसके लिए तो कहा ही नहीं जाता, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। व्हाट शेल आई डू नाउ, तो वो गुस्सा हो जाती, तो हम क्या करें। व्हाट शेल आई डू, मैं क्या करूं। आई शेल रश आउट एज आई एम, क्या मैं ऐसे ही दौड़ती हुई चली जाऊं जैसी हूँ। एंड वॉक द स्ट्रीट, गलियों में घूमूं। विद माई हेयर डाउन सो, ऐसे बिखरे हुए बालों के साथ मैं ऐसे ही चली जाऊं बाहर दौड़ती हुई और घूमूं गली में। व्हाट शेल वी डू टुमारो, और कल हम लोग क्या करेंगे। व्हाट शेल वी एवर डू, और हम लोग क्या करेंगे। तो इसके बाद जो विजिटर है वो कहता है कि द हॉट वाटर एट 10, कि 10 बजे, कल हम 10 बजे क्या है गर्म पानी से नहाएंगे। एंड इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। एक क्लोज्ड कार एट 4, तो हम 4 बजे कल गाड़ी बंद करके घूमने जाएंगे। एंड इतनी बात सुन करके वो लेडी है वो क्या है, खुश हो जाती है, अपनी सारी झुंझलाहट को त्याग देती है और कहती है कि एंड बी सेल प्ले ए गेम ऑफ चेस, कि अब हमें क्या करना है, समय पास करने के लिए हम लोग क्या खेलेंगे, गेम खेलेंगे, गेम ऑफ चेस खेलेंगे। अप्रेसिंग आइडलनेस आइज, और अपनी निगाहें रखेंगे। एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, और दरवाजे पर हम किसी का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर पहला सीन कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट वाला सीन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।